मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। मसीह में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल आज फिर एक नई सुबह में आपके साथ मौजूद। मेरा ईमान है कि आप सब ठीक हैं और गुजरी हुई रात यानी इतवार की रात जो हम सब की बहुत अच्छी गुजरी, इसके लिए हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते। आज पीर का दिन है, तो आइए इस दिन को खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से शुरू करें। आइए अजीजों, आज इस सुबह में हम मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे अहदे जदीद में से जो खत मुकद्दस पौलुस रसूल ने गलातियों की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 6वां बाब, उसकी 7वीं आयत। कलामी अक़दस में यूं लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आइए अजीजों, आज इस आयत को हम सब मिलकर पाकरू की रहनुमाई में आज सुबह सीखते हैं। अजीजों, अगर हम खुदा के खात्मों को नजर अंदाज कर देते हैं, उनकी मदद और हमायत नहीं करते, तो शायद दूसरे हमारी इस गफलत को ना देख सके, मगर खुदा देखता है और उसी के मुताबिक हमें फजल अता करता है। हम जो कुछ बोते हैं वही काटते हैं, बल्कि जितना बोते हैं उससे ज्यादा मिकदार में काटते हैं। किसान गंदम बोता है तो गंदम काटता है, बाज दफा 30 गुना, बाज दफा 60 गुना, बाज दफा 100 गुना। स्कोफिल्ड फरमाते हैं, यहां रूह गुनाहगारों से उनके गुनाहों पर बात नहीं कर रहा, बल्कि मुकद्दसीन से उनकी कंजूसी की बात कर रहा है। बेशक वसी तर मैनों में यह बात दुरुस्त है कि जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। मुकद्दस अय्यूब उसका 4 बाब उसकी 8 है। बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गर्द बात काटेंगे। ओसिया 8 बाब 7 है। मूर्ख है फ्राउड कहते हैं, एक सबक, सिर्फ एक ही सबक है जो तारीख बड़े वाज़िया तौर पर दुहराती है कि किसी ना किसी तरह इस दुनिया की ताबीर इखलाकी बुनियादों पर उठाई गई है और भलाकर
अच्छों का अंजाम अच्छा और बुरों का अंजाम बुरा होता है। मेरे बहन भाइयों, हम खुदा को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, बल्कि हो सकता है कि हम औरों के लिए एक दीवार बना दें। खुदा हमारे दिलों को जानता है, चुनांचे अगर हम अपनी दौलत, वक़्त और दिलचस्पी दूसरे कामों में सर्फ करते हैं और खुदा को मामूली देते हैं, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें रूह का बेशकीमत फल इकट्ठा करना है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए अजीजों, दुआ करें। ऐ खुदावंद कादिर मुतलिक खुदा, जो तमाम चीजों को देखता और तमाम दिलों को जानता है, बराए करम हमें चीजें देखने का फहम अता फरमा, जिनमें हमें अपना आप सर्फ करना चाहिए, और हमें वो चीजें देखने का मौका बख्श कि जिनको हम को शर्मिंदगी की वजह से नजरअंदाज ना होना पड़े। ऐ खुदा, इस वक्त तो हम सबके साथ हो और हमारी हिफाजत कर, ताकि हम किसी फरेब में न पड़ जाए। हमें बचा ले खुदावंद, हमारी हिफाजत कर। मैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए दुआ करता हूं कि हम अच्छा बोएंगे, अच्छा काटेंगे। हमें तौफीक बख्श दे, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, फजल कर, और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। इस वक्त में तमाम कोरोना के मरीजों के लिए दुआ करता, पूरी दुनिया में जहां जहां पे मौजूद है, इन्हें अच्छा भला कर दे, इन पर रहम कर। जो अच्छे हो चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करते, और जो इस जहान फानी से कूच कर गए, मैं उनके लिए, उनके खानदानों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। उन पर रहम कर, फजल कर, और उन सबको तसल्ली, तशफी, इत्मीनान अता फरमा। तमाम मसीही अदारों के लिए बरकत की दुआ कर। तमाम पासबानों के लिए, बिशप साहबान, तमाम मनादों के लिए, फादर, सिस्टर्स, जितने भी तेरी खिदमत गुजारी का काम कर, हम सबको दयानतदार बना, ताकि हम दयानतदारी से बोएंगे तो दयानतदारी ही से काट लेंगे। हम पर रहम कर दे, फजल कर, हमें हर किस्म के गुनाह से बचा कर महफूज रख। हमारी जानो माल की हिफाजत कर। हम अपना आप तेरी हजूरी में तुझे पेश करते, हमारी जिंदगियों में से उन तमाम कमियों, कमजोरियों को दूर कर, और हम पर बड़ा फजल कर, और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। खुदा तू रहम कर, फजल कर। मैं तमाम बड़े आज़मों के लिए, हर एक मुल्क, हर एक कौम, कबीले, नस्ल, हर एक के लिए बरकत की दुआ करता। हम सबको तौबा की तौफीक अनायत फरमा। कौम बनी इसराइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करते, अपने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते। हम पर रहम कर, फजल कर, और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से शुरू करते हैं, आमीन। मसीह खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मेरा ईमान है, मैं बहुत खुश हूं। काफी लोगों से मुझे कॉल रिसीव होती हैं और वो कहते हैं कि पादी साहब, हम इस मैसेज को सुनते हैं और मुख्तलिफ
व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक में इसको शेयर करते हैं। और मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, जब आप यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर दिया करें, ताकि इंकरेजमेंट होती है। आपकी इस इंकरेजमेंट के लिए मैं खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए आप सबकी खुदावंद हिफाजत करे। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, कोलीग के साथ इसको ज्यादा शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों के अंदर वसत पाए और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले पैगामात आपको बर वक्त मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।